दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और विषय है आरएसएस की कार्यप्रणाली। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए। इसके पूर्व भी आरएसएस की तरफ से कई ऐसे बयान आए जो सनातनियों को ठीक नहीं लगे। ख़ास तौर पर जो एक माहौल राम मंदिर के बाद इस देश में बना, उसको लेकर ऐसे बयान थोड़े से चुभने वाले हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या संघ की सोच है। इस समय संघों को लेकर भी कई तरह की बातें राजनीतिक परिक्षेत्र में हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि संघ अनावश्यक दखलंदाजी कर रहा है सरकार के कामकाजों में। तो ये दखलंदाजी कितनी वाजिब है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कितना कहाँ बोलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने धर्म विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी से ज्योतिष का पक्ष भी जानेंगे कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, वो क्या उनका एक सोच है हिंदू धर्म को लेकर। ख़ासतौर पर सनातनियों को सारी उम्मीदें संघ से रहती हैं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ने थोड़ी सी चिंता बढ़ाई है। अब चूँकि अगले वर्ष यानी 2025 में संघ के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, तो पूरा एक खाका जानने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक संघ का एक कुंडली निकाल कर उसका एक ज्योतिषी पक्ष और ग्रह नक्षत्र थोड़े से आप उसके बारे में बताइए, फिर आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस पर तो मैंने एक वैसे वीडियो पहले बनाया था कि अब संघ टूटने की कगार पर है और इसमें विच्छेद के कुछ ग्रहयोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये संघ वापस सुधरेगा। और संघ की जन्म कुंडली को यदि हम देखते हैं तो उस जन्म कुंडली में भी गुरु लग्न स्थान पर है, धनु लग्न है, चंद्र केतु द्वितीय स्थान पर है, राहु अष्टम भाव में है, सूर्य मंगल बुध दसम भाव में है, शुक्र और शनि एकादश भाव में है। और अभी 27 सितंबर 2025 से और अभी 3 मई 2022 से शुक्र की महादशा इनको प्रारंभ हुई है और 3 सितंबर 25 तक शुक्र में शुक्र का अंतर है, 3 सितंबर 26 तक सूर्य है और 3 मई 2028 तक चंद्रमा है। तो 28 तक का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि 28 के बाद तो सब कुछ बदलने ही वाला है, तो उसकी फिर गणनाएं नए सिरे से करनी होगी। तो यहाँ भी सरकार के बीच में शुक्र 2022 से चला है, तब से संघ और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति शुक्र के कारण बनी है, क्योंकि शुक्र एक योद्धा ग्रह है और सेनापति है। अभी जो स्थिति बनती है, भारत विश्व विजय करने की ओर बढ़ चुका है। यहाँ के चाहे उद्योगपति देखें, पूरी दुनिया के उद्योगपतियों से टकराना उन्होंने शुरू कर दिया है और नंबर 1 भी आने लग गए हैं। पहले तो जो वैज्ञानिक तरक्की करता था वो वैज्ञानिक ही मरवा दिया जाता था, जो व्यापारी तरक्की करता था वो व्यापारी को ही मिटा दिया जाता था। जैसे हमारे 2 उदाहरण तो ही, नीरव मोदी भी एक विदेश गए हुए हैं, दूसरे किंगफिशर के जो मालिक हैं विजय माल्या जी, ये भी अच्छी वाली तरक्की कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे रहे थे, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी छवि बनने लग गई थी, तो सरकार के और ऐसे षड्यंत्र बीच बीच में हुए कि उन्हें इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। और वही स्थिति अब जैसे ही अब अडानी ने तरक्की करना शुरू की तो विपक्ष के निशाने पर अडानी आ गए, क्योंकि वो दुनिया में दम भरने लग गए। तो जब भारत में इस तरीके के लोग हुए हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, तो पहले मरवा दिए गए और अब जब उनके संभलने का, उनके काम करने का जब समय आया तो अब वो उभर कर सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना की वैक्सीन कितनी जल्दी भारत ने तैयार कर ली। इससे पहले यदि और सरकारें रही होगी तो कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाला वैज्ञानिक ही मार डाला जाता, उसकी हत्या हो जाती और आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो अभी आप 2012 से जो स्थिति लगातार देख रहे हैं, भारत पहले हथियार खरीदता था, अब हथियार बेच रहा है। ये एक नई उपलब्धि है भारत की। तो अब जो भारत है वो नया भारत है, धर्म ध्वजा का भारत है और उसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है कि उसने सनातनियों को एकत्रित किया और विधर्मियों के खिलाफ लड़ना उसने सिखाया।
उठकर जवाब देना उसने सिखाया, भारतीयों की भारतीयता सिखाई, सनातन धर्म के उद्देश्यों को उसने बताया। तो उन सब के लिए संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब जो स्थिति शुक्र की महादशा में आ रही है, वो स्थिति सत्ता और संघ की जो टकराहट की है, वो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि 1-2 ग्रुप बन ही गए, तो उन ग्रुपों में भी नेगेटिव स्थिति बन रही है। तो अब संकेत 2025 सितंबर तक तो बहुत अच्छे नहीं है। 100वां वर्ष बनाएंगे तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़े में ये 100वां वर्ष इनका बनेगा। आधे लोग इधर होंगे, आधे उधर होंगे। और उसके बाद जो संघ का 101वां वर्ष आएगा और 108 वर्ष तक का जो संघ होगा वो अलग होगा। और 108 वर्ष का जब संघ होगा तब फिर नया संघ होगा जो विश्व विजेता संघ होगा। पर आचार्य जी, जैसे आप ये बात कर रहे थे भारत की तरक्की की, आप जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस समय दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और हिंदू जागृत भी हुआ और एकत्रित भी हुआ, यूनाइट भी हुआ जी। लेकिन संघ के ये जो बयान है, ये तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। जैसे उन्होंने जो मैंने जिक्र किया कि हर मस्जिद में आप मंदिर क्यों खोजे, ये कहा उन्होंने। ये भी कहा है कि लोग मंदिर की आड़ में नेतागिरी करने लग गए। तो कई लोग उसको ये भी मान के चल रहे हैं। अब जैसे राम मंदिर का इतना भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में, और योगी आदित्यनाथ इस समय बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं हिंदू जागरण को लेकर। उन्होंने एक हिंदू संस्कृति में एक अलग ही क्रांति की अलग जगह दी। तो क्या ऐसे बयान इन क्रांति को डैमेज नहीं पहुंचाते क्या? इन्होंने संघ कई जगह गलती कर जाता है। हर जगह हर नियम एक जैसा नहीं होता, समय समय पर नियम बदलने पड़ते हैं। जैसे इन्होंने पहले लाल कृष्ण आडवाणी के लिए एक मुहिम चलाई, लेकिन जब देश का रुख इन्होंने देखा अंतरतम कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में था, तो इनके मन में एक ये था कि नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष बनवा दो और इसके अध्यक्षता में चुनाव लड़वा दिया जाए, और बीजेपी पूर्ण बहुमत से तो आ नहीं पाएगी, तो फिर धीरे से आडवाणी जी को आगे कर देंगे और मोदी जी को पीछे खिसका देंगे। लेकिन दुर्घटनावश कहें या दुर्भाग्यवश कहें कि नरेंद्र मोदी अपने सौभाग्य से, अपने कर्म और पराक्रम से चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीत गया। मजबूरी में उन्हें प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो एक मोहरा तो इनका वहां पर पिटा। अब दूसरे मोहरे में अब ये फिर दूसरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रयास ये योगी जी को निपटाने का कर रहे हैं, और इसमें फिर मात खाएंगे। अभी एक मोदी से तो मात खा ही चुके हैं, और उसके बाद इनमें संघ में खुद दो फाड़ होने की स्थिति बन गई, और अब योगी के बीच में टांग फंसाएंगे तो ये फिर यहाँ उलझेंगे। अभी ये स्टेटमेंट सीधे सीधे योगी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि हर मस्जिद में आप मंदिर नहीं खोजें, जबकि अभी जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितनी भी खोज हुई हैं, उन सब में भारतीय संस्कृति जागृत हो रही है। और इन सबके पीछे एक मैं स्टेटमेंट और बताता हूँ। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में उल्लेख है त्रे यथार्थ देवेशु, कृष्णाश्रम का ग्रंथ है। उसमें लिखा है जब 500 साल पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भूतल पर विराजमान थे, तब उन्होंने कहा था कि सभी देवों ने अपने स्वरूप को छिपा लिया है, इसलिए भगवान कृष्ण आप मेरे रक्षक हों। इसका तात्पर्य क्या है कि जितने देवों ने स्वरूप छिपाए हुए थे, अब वो सब स्वरूप वापस निकल रहे हैं। तो जब उस वापस स्वरूप में आएंगे तो निश्चित रूप से उभर के बाहर आएंगे। आज आप बजू करते थे बनारस के मंदिर में, वो बजू वाले स्थान से निकले तो वहां से भगवान शंकर प्रकट हुए, जबकि क्लियर दिख रहा था नंदी वहां, तो सामने भगवान शंकर होंगे होंगे। तो उस पर उन्होंने फब्बारा लगा दिया ज्ञान वापी मस्जिद में, प्राकट्य उनका हुआ। भगवान राम का मंदिर छुपा हुआ था, प्राकट्य हुआ, फिर सारी बातें आई। मर्यादा के साथ अब धर्म की स्थापना हो रही है। हम पहले और दूसरे उटपटांग मंदिर नहीं बनाए गए मस्जिदों को तोड़कर, लेकिन मर्यादा के साथ बकायदा पूरी 400 साल तक एक युद्ध लड़ा भारतीय संस्कृति ने कानून के थ्रू, और वहाँ विजय श्री प्राप्त हुई। भगवान राम का स्वरूप मर्यादा का स्वरूप है। मर्यादा से जब उनकी स्थापना हुई और अब सब देवों ने अपने स्वरूप को बाहर कर दिया, तो सब स्वरूप अपने आप बाहर आएंगे। इनके मना करने से थोड़ी होगा कि मस्जिदों में मत खोजो और मंदिरों को। जहाँ जहाँ मंदिर है वो तो प्रकट होंगे, और यहीं नहीं होंगे, पूरी दुनिया में होंगे। और अभी तो मुस्लिम कंट्रीज में भी मंदिर निकल रहे हैं जगह जगह, तो वो स्वरूप तो इनका बाहर आएगा। तो ये जो मुगालते में कि इनको हटाकर और दूसरे लोगों को प्रधानमंत्री बना दें, बाबा को उलझा दें, तो ये बड़ी गलत फहमी में है। और यही गलत फहमी इनकी पूर्ण बहुमत से इनको दूर रखती है। जैसे अभी पार्टी संघ के खिलाफ बयान देगी तो पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए, अब संघ इनके खिलाफ जाएगा तो फिर पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, और ये कोशिश कर रहे हैं पूर्ण बहुमत ना आए और हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये बड़ी गलतफहमी में है और ये नुकसान उठा जाएंगे इसमें।
और गृह योग भी यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ी नेगेटिव स्थिति रहेगी सितंबर 25 के बाद। तो उसमें इनको पार्टी को मिलकर चलना चाहिए ताकि सनातन धर्म का सही तरह से उदय हो। पहले तो सब एकत्रित बने रहें, खुद ही ना लड़ें, जातिवाद धर्मवाद खुद ना फैलाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें तो बेहतर होगा। आचार्य जी, कुल मिला के ये है कि संघ और सरकार की भी जो लूरा कुश्ती चल रही है वो यदि बंद नहीं हुई तो फिर इसके घातक परिणाम सामने आएंगे। भारतीय संस्कृति को इसके घातक परिणाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि धर्म ध्वजा जो एक तरह से फैली हुई है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। थोड़ी दिक्कत तो सामने आती है, लेकिन कुदरतन भारत के योग अच्छे हैं, इसलिए अब हिंदू जो जागृत हुआ है वो इन संघ के नकाराओं को नकार देता है। पहले संघ के कार्यकर्ताओं की एक अलग ही वैल्यू होती थी, हर घर में आते थे खाना खिलाना पिलाना, लेकिन अब संघ के कार्यकर्ताओं की उस वैल्यू में असर पड़ा है। सरसंघ चालकों को और अब में अंतर देखोगे तो लोगों के अंदर भावनाओं में अंतर पड़ा है कि जब से राजनीति में इन्होंने एंट्री की है तब से लोगों में संघ के प्रति थोड़ा सा अविश्वास आना शुरू हुआ है, और वो भी इसको एक अलग नजरिए से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। नहीं, वो उसका कारण है आचार्य जी कि जितने लोग संघ से संगठन में आए, भाजपा के संगठन में, अब संघ का तो कहा जाता है कि बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार ये संघ के हैं। एक झोला लेके आता है संघ का कार्यकर्ता और उसको आदेश मिलता है कि आपको इतने दिन यहाँ रुकना है और इतने दिन बाद रवानगी डाल देना, एक मिलिट्री की तरह उनको ऑर्डर मिलता है। लेकिन अब जो संघ के कार्यकर्ता संगठन में आए वो तो हीरे की अंगूठियाँ पहनते हैं, लग्जरी गाड़ियों के बिना वो चलते नहीं हैं। तो ये जो बदलाव आया संघ के लोगों में, ये बदलाव हानिकारक है, और जो सामाजिक चेतना इनको जगानी चाहिए थी लोगों के बीच में वो इन्होंने जगानी बंद कर दी, क्योंकि ये सत्ता के सुख भोगने में ये व्यस्त हो गए। कितने संघ के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो जो आज आदिवासी अंचलों में जाके काम कर रहे हैं, तो गिने चुने लोग होंगे, जबकि संघ का मूल उद्देश्य है सामाजिक समरसता, समाज में एक रूपता लेके आना। तो आचार्य जी, ये जो 100वें वर्ष उसके होने वाले हैं अगले साल, जो 2025 में संघ के अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा। अब ऐसी स्थिति में शताब्दी वर्ष मनाने के पहले ही उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जिससे हिंदुओं में भी थोड़ा सा बेचैनी बढ़ जाती है। तो इनको क्या करना चाहिए सरकार को, और इनके बीच कैसे सामंजस्य बैठे, कैसे वास्तव में हिंदू जागरण का जो इन्होंने एक अभियान चलाया उस पर क्या पुनर्विचार की आवश्यकता है? क्या उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता, मैंने कहा ना कि आप संघ के उस समय के नियम अलग थे और अब परिस्थिति बदल गई, इस समय के नियम अलग होंगे। आपको पूरे विश्व का एक आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं, कहाँ हमें आगे बढ़ना है। और सत्ता के बिना तो आप ये कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, तो सत्ता के साथ समन्वय यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि कैसे इनको करना चाहिए। अब चूंकि शुक्र है काणाग्रह है, करता कुछ है होता कुछ है दिखाता कुछ है, तो वो स्थिति अभी उसकी महादशा में चल रहे हैं। और 3 मई 22 से लेकर 3 सितंबर 25 तक ये है, और 27 सितंबर को फिर ये अपना 100वां वर्ष मनाएंगे 2025 में। तब तक स्थिति देखते हैं, वहाँ नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव थोड़ी सी कम है, क्योंकि जब जो तपस्वी है उसी को जब सत्ता का भूत लग जाए तो फिर नेगेटिव स्थिति बनती। तपस्वी से मेरा मतलब योगी जी के संबंध में नहीं है कि वो सत्ता में आए, क्योंकि भारत का जब भी उद्धार हुआ है तब तपस्वियों ने उद्धार किया है। भर गुलामी चल रही थी, भक्तिकालीन युग जब आया तब से फिर इन आक्रांताओं का प्रकोप शांत होना शुरू हुआ। विवेकानंद जब बाहर गए तब भारत की धर्म की वहाँ पर स्थापना हुई, वो सारे काम हुए। और अब बाबा जब योगी जी वहाँ पहुँच रहे हैं तो निश्चित रूप से एक नया संत आएगा और अपनी अलग व्यवस्थाओं को देगा, क्योंकि पूर्ण संत हैं और उनमें कोई संदेह भी नहीं है। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के लिए ही संघ की स्थापना हुई कि आप ऐसे लोगों की आप रक्षा करें, ऐसे लोगों के लिए आप माहौल खड़ा करें। और आप अपने लिए माहौल खड़ा करने लग गए, उनको वार करने लग गए, तो नेगेटिव स्थिति जाएगी ही जाएगी। ऐसे समय में बहुत सजग रहकर काम करने की आवश्यकता है। सत्ताधीशों को सौंपी जाए और आपका काम है अलग जगाने का, वो अलग जगाई जाए तो ठीक होता है। एक टीचर सोचे कि मैंने 10 कलेक्टर बना दिए, मैं कलेक्टर झाड़ दूँ, तो नहीं कर सकता। वो उसका काम है, टीचर का काम टीचर का काम है। तो जो काम जिसको सौंपा है वही काम करेगा तो उसकी इज्जत भी रहेगी, लोग उसको स्वीकार भी करेंगे। और नहीं होगा तो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बनती है, पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर कम बनती है। और 100वां वर्ष जो मनेगा वो फिर विवादों में ही मनेगा, खुशी खुशी ये 100वां वर्ष अपना नहीं मना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा संघ को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। संघ के
पदाधिकारी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो मोहन भागवत सीख देते हैं उसका आचरण सबसे पहले वो खुद पर अमल करें, क्योंकि केवल दूसरों के बारे में बोलने से काम चलने वाला नहीं है। आपने बताया ये देश जो है तपस्वियों की वजह से चल रहा है। अब तपस्वी को मुझे एक जिक्र जरा सा याद आ गया, तपस्वी की नई परिभाषा राहुल गांधी ने दे दी कि तपस्वी का अर्थ होता है शरीर में गर्मी पैदा करना। तो ऐसे तपस्वी भी नहीं चाहिए। वो उनका तप ठीक है, रोज जिम में जाते हैं, पानी बहाते हैं, तो उनका एक अपना तप है कि बॉडी बिल्डिंग करना, वो भी एक तप में आता है। तो उनने अपने हिसाब से तप की परिभाषा दे दी, और जो तपस्वी वो अपने तपस्वी। लेकिन यह तपस्या का मतलब ये है कि जो देश के लिए अपनी साधना करे, तपस्या करे, और अपना सारा श्रम, सारा परिश्रम, सारी साधना देश पर समर्पित, धर्म पर जो रहे। जी, धर्म पर जो रहे। पर आचार्य जी ये क्यों दखलंदाजी कर रहा है? एक आदमी मान लो आगे बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ के रूप में एक नया नेतृत्व उभर रहा है, लोग उनके प्रति सहमत हैं, या मोदी जी का भी जो कार्यकाल है बेहतरीन शानदार कार्यकाल है, तो ये संघ क्यों इनमें अवरोध पैदा करता है? क्या उसकी सोच होगी? एक तो सवाल है। दूसरा चलते चलते एक सवाल ये भी है कि क्या संघ भी अब दो फाड़ होने जा रहा है? क्योंकि एक गुजरात का संघ की बात हो रही है, एक महाराष्ट्र के संघ की बात हो रही है। ये संकेत देखो आपने सही दी कि 2022 से स्थिति नेगेटिव हो रही है। अब आधे संघ में तो ब्राह्मण वर्चस्व संघ है, दूसरी जाति के लोग वैसे ही अब चटकना शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में देखो तो फिर वही उठापटक शुरू हुई। जब ये दिल्ली से बात करते हैं तो गुजरात का एक अपना संघ हो जाता है, वो एक सत्ता का संघ है, तो वो एक स्थिति वहाँ अलग बन रही है। तो ये जो दो फाड़ होने की स्थिति बन रही है, तो ये संकेत तो निश्चित रूप से है कि आने वाले समय इनके लिए बड़ा संघर्ष का समय है, और उससे इनको बड़ा हलचल के रूप में बचना पड़ेगा। और योगी जैसे जो लोग हैं इनको संभाल के भी रखना पड़ेगा, खुद को अपनी चलानी भी पड़ेगी, क्योंकि अब दुनिया के सामने अकेले आप धर्म के दम पर नहीं जा सकते, अकेले शस्त्र की दम पर नहीं जा सकते, अकेले धन की दम पर नहीं जा सकते। धर्म की स्थापना है तो इन सबको मिले जुले स्वरूप को लेकर आना होगा, और नहीं होगा तो फिर नेगेटिव स्थिति बन रही है। तो आने वाले समय में संघों को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब जो संघ लोग उसमें मानते थे कि एक धर्म का संगठन है, एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, अब वो एक राजनीतिक संगठन का धीरे धीरे रूप लेता जा रहा है। ये निश्चित रूप से संकेत यही है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सही है कि संघ संस्कार अच्छे देता है। एक शिक्षक का काम संघ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो जबरन हेडमास्टर बनने की कोशिश न करे। जो लोग अच्छे हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दें, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे और भी हो। उसमें अब जैसे मोदी के कार्यकालों को देखते हैं, मोदी जी ने दुनिया में कोई काम गलत नहीं किया। कई चीज़ें ऐसी, कई बातें ऐसी होती हैं जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन्हीं को ही पता होती है विश्व पटल पर क्या चल रहा है जी। ये विपक्ष बार बार यही तो कूदता रहता है कि आप अंदर की बातें बताओ, वहाँ क्या चल रहा है, ताकि हम और आग फैला सकें यहाँ पर। तो वो चीज़ें शेयर करने की नहीं होती। तो हो सकता है प्रधानमंत्री वो चीज़ शेयर संघ से ना करना चाह रहा हो, आप ही का व्यक्ति है, तो उसको आपने तब के खरा उतरा, तब उसने आपने वहाँ पहुँचाया, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ही आप करना पाओगे, अन्यथा अपने व्यक्ति पर ही जब आपको भरोसा नहीं रहेगा तो दूसरे लोग भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये स्थिति बनती है और इसका संघों को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे उनका एक अच्छे प्रचारक तैयार करना, अच्छे राष्ट्रभक्त तैयार करना, ये संघ का प्रमुख काम है। राजनीति से वो यदि परहेज करे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। तो आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। और ये मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।